तो यार आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड 1093 के बारे में। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड स्टे ट्यून्ड। तो यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉ की शिप दिखाई जाती है जो कि ब्लैकबियर्ड से बच के पानी के नीचे से जा रही होती है। और क्योंकि वो शिप पानी के नीचे थी तो थोड़ा पानी उनकी शिप के अंदर आने लगता है जिसे वो लोग कवर करते हैं। लेकिन ब्लैकबियर्ड उन्हें इतनी आसानी से थोड़ी ना जाने देगा। वो पानी के नीचे से उन पर ब्लास्ट कर देता है और इतने में ही लॉ का एक क्रूमेट जीन बार्ट लॉ से कहता है, कैप्टन हम यहाँ से बचकर नहीं जा पाएंगे। और उसकी शिप में अफरा तफरी मच जाती है, सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। फिर हमें ब्लैकबियर्ड दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में हाकी निकाल लेता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से बचकर नहीं जाने दूंगा। और उसकी हाकी इतनी पावरफुल होती है कि वो पानी के अंदर तक पहुंच जाती है और लॉ की शिप को डैमेज पहुंचा देती है। लॉ का एक क्रूमेट बोलता है, अगर हमने एक और हिट लिया तो शिप टूट जाएगी पानी के प्रेशर से। जिस पर लॉ बोलता है कि जल्दी से किसी आइसलैंड के किनारे पर चलो। और हम देखते हैं कि पता नहीं कैसे लेकिन लॉ एक फीमेल लॉ बन चुका होता है, जिसे देख के उसके क्रूमेट शॉक हो जाते हैं। और लॉ बोलता है कि मैं पहले से काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, ये मेरे साथ क्या हुआ है। और इतने में ही उसके क्रूमेट्स का जेंडर भी चेंज होने लगता है, यानी वो भी लड़की बन जाते हैं। जिस पर लॉ बोलता है, जो लड़की बन गए हैं उन्हें मत छूना क्योंकि ये एक इन्फेक्शन है जो छूने से फैलता है। और वो ये भी कहता है कि मैं योंको यानी एम्परर से लड़ने के बाद ये तो सीख गया हूँ कि एक तगड़ी हाकी डेविल फ्रूट की पावर्स को कमज़ोर कर सकती है। और वो अपनी हाकी यूज़ करने लगता है जिससे वो और उसके सारे क्रूमेट्स पहले जैसे हो जाते हैं और साथ ही पानी के ऊपर ही पहुँच जाते हैं। लॉ बोलता है कि ये आराम करने का समय नहीं है। फिर हम किसी को हवा में उड़ता हुआ देखते हैं जो बोलता है, तो उन्होंने इस बीमारी से छुटकारा पा लिया, केवल 3 बिलियन बाउंटीज वाला आदमी ही ये कर सकता है। और उसकी बातों से हमें साफ लग रहा था कि उसी ने ये बीमारी लॉ को दी थी और वो होता है डॉक्टर क्यू। और फिर हमें ब्लैकबियर्ड की शिप पर खड़े उसके 2 क्रूमेट्स दिखाए जाते हैं जो कि बैन ओगर और बर्गस होते हैं। बैन ओगर बोलता है, बर्गस चलो आइसलैंड पर चलते हैं। और वो दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, यानी बैन ओगर की डेविल फ्रूट की पावर है टेलीपोर्टेशन। फिर वो लोग आइसलैंड पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर लॉ होता है और बर्गस एक माउंटेन को उठाने लगता है, जिसे वो लोग भी नोटिस कर लेते हैं कि एक आदमी पूरे के पूरे माउंटेन को अकेले ही उठा रहा होता है। और बर्गस बोलता है, ये सबसे बेस्ट पावर है स्ट्रॉन्ग फ्रूट की। जिस पर लॉ का एक क्रूमेट बोलता है कि ये इतने बड़े माउंटेन को अकेले कैसे उठा पा रहा है और ये लोग हमसे पहले यहाँ पर कैसे आए। जिस पर लॉ उन्हें बताता है कि ये भी एक डेविल फ्रूट की पावर है जो इन लोगों ने बाकी डेविल फ्रूट यूजर्स को मार के ली है। और इतने में ही बर्गस उन पर वो माउंटेन फेंक देता है और वो माउंटेन उनके ऊपर गिरने ही वाला होता है कि लॉ अपना रूम एक्टिवेट कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल के उस माउंटेन को टुकड़ों में काट देता है। और हम ब्लैकबियर्ड को भी देखते हैं जो कि उस पेगासस पे बैठ के लॉ के पास आ रहा होता है और जिस पर डॉक्टर क्यू भी बैठा होता है। ब्लैकबियर्ड बोलता है, काफ़ी लंबा समय हो गया लॉ। लॉ बोलता है, ब्लैकबियर्ड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ब्लैकबियर्ड कहता है, ये मत भूलो कि हम दोनों ब्रॉस जनरेशन के मेंबर हैं, स्ट्रॉ हैट, किड या तुम। मुझे पता था कि तुम में से कोई ना कोई यहाँ आएगा लैंड ऑफ वानो के बाद। मैं भरोसा नहीं कर सकता कि काइडो और बिग मॉम हार गए। और हाँ, काइडो के पास भी एक थी ना। लॉ हंसने लगता है। ब्लैकबियर्ड बोलता है, तुम्हारे पास कितनी है, मैं वो सारी ले लूँगा रोड पॉनिक्लिप्स। लॉ बोलता है कि मैं भी तुमसे यही कहने वाला था, जीतने वाले को सब मिलेगा। ब्लैकबियर्ड बोलता है, अब ये मायने नहीं रखता कि तुम कहाँ जाओगे, अब तुम्हारे पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। और फिर लॉ अपने सारे क्रूमेट्स को अलग अलग लोकेशन में भेज देता है और उस पूरे आइसलैंड पर अपना रूम यूज़ करता है और बोलता है, एम्पुटेट। और इतना बोलते ही वो पेगासस जिस पे ब्लैकबियर्ड बैठा था वो आधा आधा हो जाता है और ब्लैकबियर्ड नीचे गिरने लगता है। लेकिन ब्लैकबियर्ड भी किसी से कम थोड़ी ना था। वो अपना ट्रेमर क्रश अटैक यूज़ करता है और उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो लॉ और उसके क्रू के साथ साथ उस आइसलैंड को भी तहस नहस करने लगता है। फिर हमें पेगासस और डॉक्टर क्यू गिरते हुए दिखाए जाते हैं। डॉक्टर क्यू स्ट्रॉन्गर यानी जिसका डेविल फ्रूट का मॉडल पेगासस होता है उससे कहता है, क्या तुम मर गए हो। इतने में ही स्ट्रॉन्गर अपने पैर चलाने लगता है तो डॉक्टर क्यू बोलता है, अच्छा तो तुम जिंदा हो। और अपने एप्पल जो कि एक्सप्लोजन कर सकते हैं उन्हें नीचे फेंक देता है। फिर हम लॉ के एक रूममेट को देखते हैं जो कि पानी के नीचे होता है और अपने मुंह में ढेर सारा पानी भरकर उन एप्पल्स की तरफ बबल्स बना के फेंकने लगता है, जिससे कि वो आसमान में ही ब्लास्ट हो जाते हैं। फिर हम पानी के अंदर लॉ की शिप देखते हैं जो पानी के अंदर ब्लैकबियर्ड की शिप की तरफ बढ़ने लगती है।
फिर लॉ के क्रूमेट एक स्नाइपर को छुपा हुआ देखते हैं जो लॉ के ऊपर फायर करने वाला होता है कि जीन बार्ट यानी लॉ का एक क्रूमेट वहाँ पर आके उसे बचा लेता है और लॉ बोलता है के रूम और अपनी स्वॉर्ड को ब्लैकबियर्ड के पेट के आर पार कर देता है। लेकिन ब्लैकबियर्ड बोलता है मुझे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा और फिर लॉ बोलता है शॉक भी ले। इतना बोलते ही उस स्वॉर्ड में करंट फ्लो होने लगता है और ब्लैकबियर्ड अपनी नाक से खून दे जाता है और तेजी से नीचे गिरने लगता है। फिर हम वैनओगर को देखते हैं जो बोलता है यही होता है जब तुम बिना सोचे समझे लड़ने चले जाओ। और इतना बोलकर वो टेलीपोर्ट होकर सीधे ब्लैकबियर्ड के पास पहुंच जाता है और ब्लैकबियर्ड से पूछता है कि क्या तुम शिप पर वापस जाना चाहते हो। तो ब्लैकबियर्ड उससे कहता है बिल्कुल नहीं। तो वैनओगर ब्लैकबियर्ड को टेलीपोर्ट कर सीधे लॉ के पास भेज देता है। लॉ बोलता है तुम्हारे सारे टॉप ऑफिसर्स पावर यूज़र है ना, इसका मतलब सारे के सारे पानी के सामने कमज़ोर हैं। ब्लैकबियर्ड बोलता है डेविल फ्रूट की कमजोरियों से ज़्यादा उसके फ़ायदे हैं। और हम देखते हैं जो ब्लैकबियर्ड की शिप होती है वहाँ पर कोई ब्लास्ट करने लगता है जो कि और कोई नहीं बल्कि लॉ के क्रूमेट्स होते हैं। और लॉ की शिप पे जो लोग होते हैं वो कुछ मिसाइलों को अपनी शिप से ब्लैकबियर्ड की शिप पर लॉन्च कर देते हैं जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर हम ब्लैकबियर्ड की शिप का प्रिजन यानी जेल देखते हैं जहाँ पे किसी को बंदी बना के रखा गया होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि पुडिंग होती है जिसे हमने होल केक आइसलैंड पर देखा था जो बिग मॉम की बेटी है। और उसके पास जो लोग बैठे होते हैं वो ब्लैकबियर्ड के क्रूमेट होते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे कैप्टन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, वो लॉ को जल्दी ही हरा देंगे। जिस पर पुडिंग बोलती है अगर ममा जिंदा होती तो तुम लोग ये नहीं बोल पाते। और वो क्रूमेट उससे कहते हैं अभी हम जिससे लड़ रहे हैं उसी ने बिग मॉम को हराया था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक आइसलैंड पूरा बर्फ का हो चुका होता है, वहाँ के लोग, वहाँ की चीज़ें, सब कुछ। और दो लोग वहाँ पर जा रहे होते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि ककाओ आइसलैंड जो कि होल केक आइसलैंड में था, वहाँ के चॉकलेट टाउन में दो लोग घुस गए थे जहाँ पर पुडिंग भी थी। क्रैकर जो कि वहाँ का एक गार्ड था, उसने उनसे लड़ने की कोशिश की लेकिन उसके सामने एक ऐसा आदमी आ गया जिससे लड़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं था और उसने उसे पूरा बर्फ का बना दिया। और फिर ब्लैकबियर्ड के शिप पर पुडिंग को बंदी बना लिया गया और उन दोनों की आइडेंटिटीज थी वैनओगर और कुजान यानी आओकेजी जो कि एक वक्त पे एडमिरल भी था लेकिन अब वो ब्लैकबियर्ड के साथ है। फिर प्रेजेंट में पुडिंग बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लोग मुझसे क्या करवाना चाहते हो लेकिन मैं तुम्हें वो नहीं करने दूंगी। फिर हमें मरीन हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों को पता चल चुका होता है कि ब्लैकबियर्ड और लॉ का सामना हो रहा है। और फिर हम अकाइनो को भी खड़ा हुआ देखते हैं जो बोलता है मुझे फिर से इंतजार करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि आगे क्या होगा। एडमिरल ऑफ द फ्लीट बनना भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। फिर हमें वही आइसलैंड दिखाया जाता है जहाँ पर लॉ और ब्लैकबियर्ड फाइट कर रहे होते हैं और ब्लैकबियर्ड उसके अटैक को बार बार काउंटर कर रहा होता है और लॉ फिर से के रूम यूज़ करता है जिससे उसकी स्वॉर्ड बड़ी हो जाती है। ब्लैकबियर्ड अपने डेविल फ्रूट की पावर की मदद से उसको रोकता है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं। फिर ब्लैकबियर्ड अपने दूसरे हाथ को उठाने लगता है और लॉ शॉक हो जाता है। ब्लैकबियर्ड बोलता है ब्लैक वॉर्टेक्स और जो भूल गए हो उसे मैं बता दूं कि ब्लैकबियर्ड के पास दो डेविल फ्रूट की पावर्स हैं, एक उसकी खुद की और दूसरी व्हाइटबियर्ड के डेविल फ्रूट की। तो उसने मरीन फोर्ड में व्हाइटबियर्ड के मरने के बाद निकाल लिया था। और फिर हम देखते हैं हर तरफ ब्लैक शैडो फैलने लगती हैं और पूरा अंधेरा हो जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और रुको वीडियो से जाने से पहले मुझे एक चीज़ बताना कि आखिर आओकेजी का प्लान क्या है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।